एक मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अशोक महान इसके प्रमुख शासक थे। दो गुप्त वंश। गुप्त साम्राज्य 320 से 550 ई को भारतीय स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें कला, विज्ञान और साहित्य में महान उन्नति हुई। तीन खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ने दिल्ली सल्तनत में व्यापक सुधार किए और दक्षिण भारत तक साम्राज्य का विस्तार किया। चार मुगल साम्राज्य। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में विजय प्राप्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 1857 का विद्रोह। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह था। 6 मोहम्मद गजनी ने 11वीं सदी में भारत पर 17 बार हमला किया। 7 अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म को प्रचारित किया और साम्राज्य को एकता में लाया। 8 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नेता महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से आज़ादी की लड़ाई लड़ी। 9 मौर्य साम्राज्य का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से को एक साथ मिलाकर एक विशाल साम्राज्य बनाया। 10 भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य ने भारतीय सभ्यता, कला और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 11 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण घटना रही। 12 भारत को 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। 13 भारतीय धर्म और दर्शन जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म भारतीय समाज के महत्वपूर्ण पहलुओं में शामिल हैं। 14 चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र अशोक ने द्वारका को समाप्त किया और भारतीय उपमहाद्वीप में धर्म विजय की घोषणा की। 15 भारतीय सम्राट अकबर ने भारत में समाज में न्याय, स्वतंत्रता और समरसता को प्रोत्साहित किया। 16 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई, जिसे सिपाही विद्रोह या भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, 1857 में हुआ था। 17 अशोक महान। मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और धम्मनीति का प्रचार किया। 18 हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, लगभग 3300 से 1300 ईपू के बीच विकसित हुई। 19 गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 20 हड़प्पा सभ्यता लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व की यह प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी क्षेत्र में स्थित थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। 21 अशोक महान। मौर्य सम्राट अशोक 269 से 232 ईसा पूर्व ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा का प्रचार किया। 22 मुगल साम्राज्य 1526 में बाबर द्वारा स्थापित, यह साम्राज्य 1707 तक भारत पर राज करता रहा और इसके दौरान कला, वास्तुकला और संस्कृति में उल्लेखनीय विकास हुआ। 23 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा उठाया गया था। 24 गांधी जी का सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने 1919 में असहयोग आंदोलन और 1930 में दांडी मार्च जैसे अहिंसात्मक आंदोलन शुरू किए, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मील का पत्थर साबित हुए। 25 भारत का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। 26 महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1915 में भारत लौटकर सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया।
27 मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। 28 सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जो लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। 29 अशोक महान मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और धम्म के प्रचार के लिए जाने जाते हैं।